आजमगढ़ के नरौली स्थित रमा स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ी जब यहां अत्याधुनिक हार्ट केयर मशीन का विधिवत उद्घाटन किया गया। पहलवान मूर्ति तिराहा के पास स्थित इस अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी सपा के सदर सांसद धर्मेंद्र यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सांसद धर्मेंद्र यादव ने फीता काटकर नई हार्ट केयर मशीन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल के निदेशक और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमित सिंह के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह मशीन हृदय रोगियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगी और निश्चित रूप से आजमगढ़ क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत करेगी। कार्यक्रम में अस्पताल का पूरा मेडिकल स्टाफ भी उत्साहपूर्वक उपस्थित रहा। मशीन के उद्घाटन के पश्चात सांसद धर्मेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक परिवार का अपमान कर रही है। उन्होंने इस रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। हालांकि उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उनका इशारा किस विशेष घटना या नीति की ओर था। इस अवसर पर उपस्थित आम नागरिकों ने भी रमा स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा प्रदान की जा रही बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी अस्पताल ऐसे ही आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं को लाकर क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुदृढ़ करने में अपना योगदान देता रहेगा। नई हार्ट केयर मशीन की स्थापना से अब आजमगढ़ के हृदय रोगियों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की आवश्यकता कम हो सकती है। मैं इस मौके पर डॉक्टर अमित जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो आज हार्ट के लिए जरूरी चीजें हैं, हालांकि यहाँ कैथलैब का उद्घाटन भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था और आज एक और नई यूनिट उन्होंने लगाई जो मैं समझता हूँ और अत्याधुनिक है। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को, उनके पूरे हॉस्पिटल परिवार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मरीजों को क्या आयुष्मान कार्ड से भी सुविधाएं मिल सकेंगी? नहीं, बिल्कुल मिलेंगी, वो तो इम्पेनल्ड है हॉस्पिटल, मिलेंगी। सर, ऐसे में ये चीजें देख रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में आयुष्मान की सारी व्यवस्थाएं होती हैं मगर मिल नहीं पाती हैं, मरीजों को समस्याओं का सामना करना। आयुष्मान कार्ड में क्या कमी? देखिए, इस बात को लेकर सदन में भी चर्चा हुई थी और इस मुद्दे को उठाया था और मैंने उस समय भी कहा था कि स्कीम ठीक है, लेकिन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की जो जगह है वो खुद में बीमार हैं। और मैंने आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र किया था। जो तमाम एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज के सामने जो चुनौतियां, परेशानियां हैं, उसकी भी चर्चा की थी। तो हम समाजवादी लोग जहां भी जैसे भी संभव हो सकता है जनता के हितों में अपनी आवाज को उठाते हैं और उठा रहे हैं और उठाएंगे। 15 दिन पहले और 15 दिन बाद की आयुष्मान में बात की जाती है सर, मगर किसी भी हॉस्पिटल में आजमगढ़ में ये सुविधाएं नहीं मिल पाती है। निश्चित तौर पर ये स्कीम के क्रियान्वयन की खामी है और इसको पिछले सत्र में भी उठाया था और आने वाले समय में भी फिर से मैं इस मामले को सदन में उठाऊंगा। सर, प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके से बढ़ रहा है, मतलब वो प्राइवेट स्कूल लेकर काफी महंगी बुक्स हो रही है, 5,000 की बुक है सर, इस पे सर कोई ये सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए और ये मामला सदन में भी उठा है। देखिए, गवर्नमेंट की लगातार विद्यालयों को कमजोर करती जा रही है सरकार, और सरकार नहीं चाहती है कि गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ें, वो जागरूक हों, वो अपने पैरों पे खड़े हों। सरकार की लगातार मंशा रही है सरकारी मेडिकल कॉलेज हों, सरकारी यूनिवर्सिटीज हों, सरकारी स्कूल हों, कॉलेज हों, उनको कमजोर करती रही। मामूली बात नहीं, उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षकों के पद आज भी खाली है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ये लगती है कि वो नहीं चाहते हैं सरकारी नौकरी, सरकारी पढ़ाई कर पाए बच्चे, और जिसकी वजह से लोग मजबूर होकर प्राइवेट में जा रहे हैं। और प्राइवेट में जब जा रहे हैं तो उनसे मुंह मांगी फीस से लेके तमाम तरीके का जो शोषण हो सकता है वो हो रहा है। हैवी अमाउंट लिया जाता है प्राइवेट कॉन्वेंट। बिल्कुल, क्या कर सकते हो, सरकार की मंशा ऐसी बनी हुई है। सर, लैंड जिहाद, फिर रोड जिहाद और फिर लव जिहाद के बाद में आया शरबत जिहाद। बाबा रामदेव ने कहा है कि ये शरबत जिहाद जो है इसको अलग करना होगा हिंदुओं से, क्या कहना है? देखिए, मैं ये जानता हूं, कोई भी कुछ भी कहे, ये देश संविधान से चलेगा और संविधान में बाबा साहब से लेके हमारे सभी संविधान सभा के उस समय के लोगों ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया है। कुछ लोगों को फैशन बन गई है कि देश में कैसे नफरत फैलाई जाए, अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। कोई हिंदू गांव बनाने की बात कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। इन बातों के लिए समाजवादी लोग लगातार इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ेंगे
और जो बाबा साहब के सपनों का देश उसको बनाने के लिए हम लोग हर संभव संघर्ष भी करेंगे और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे। लगातार सर अखिलेश यादव जी का तस्वीर और जो आगरा के आपके राज्यसभा सांसद हैं उनकी तस्वीर के अपने पैरों के नीचे कुचल करके 12 तारीख को एक सम्मेलन करने जा रहे हैं और एक डंडा लेकर आने का आह्वान कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार द्वारा प्रायोजित है और ये जो करने वाले लोग हैं मुट्ठी भर, अगर इनको इस बात की गलत फहमी है कि इस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी का अपमान करके वो सोच रहे हैं कि कोई बड़ी सफलता पा रहे हैं, तो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए ये अपमान केवल माननीय अखिलेश यादव जी का नहीं है, या ये अपमान केवल रामजीलाल सुमन जी का नहीं है, ये अपमान पूरे पीड़ित परिवार का कर रहे हैं। पीड़ित परिवार के लोगों को लगातार जलील करने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार के लोग लोकतांत्रिक तरीके से, जो हमारे लोकतंत्र में मान्यताएं, उन तरीके से, उस रास्ते से चलकर इन चीजों का हम लोग जवाब देंगे। तरवा में सर गए थे आप, क्या वहां पे क्या जी तरवा में गया था मैं, उस चूंकि जब समय घटना के बाद लगातार सत्र था, आज मैं उस परिवार से, सनी के परिवार से जाके मिला, उनके पिता से मिला। उस समय जब मैं मिला था, मैं गया था मोर्चरी में, तो पिताजी तो उस समय मुंबई थे और उनकी साफ मान्यता ये है कि ये सुनियोजित हत्या है, ये सुसाइड नहीं हो सकती है। और जिस तरीके के सर्कमटेंसेस थे, तरवा थाने से मात्र 500 बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसमें नहीं ले गई पुलिस और सीधे लाके डेड बॉडी को मोर्चरी पे, यहाँ पे लाके जिला अस्पताल और उसके बाद मोर्चरी पे लाके रख दिया। उनके परिवार का साफ मानना है कि सनी की हत्या की गई है, पुलिस द्वारा सुनियोजित हत्या है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा सनी के पिता को हम समाजवादी पार्टी की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा भेजे हुए एक चेक जो 1 लाख रुपए का, उनको पार्टी की तरफ से आर्थिक सहयोग भी करके आया। सरकार से मांग मैंने मोर्चरी में जब प्रेस की थी, अगले दिन हमारे सभी माननीय विधायकगण उनके गांव में गए थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी और उसके बाद संसद में भी इस बात को हमने उठाया था कि उस सनी के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उनके परिवार को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। एक बहन है वो विकलांग है, एक बहन है पिता कह रहे थे अब मेरी उम्र ऐसी हो रही कि हम कुछ करने की मेहनत करने की शारीरिक मेहनत के लायक नहीं रहे। अब सोचो उस परिवार की हालत क्या है। अच्छा सर, पुलिस वाले के ऊपर FIR तो दर्ज हुआ लेकिन पुलिस वाले अभी जेल में नहीं गए हैं, इसको लेके आप किस तरह से? ये केवल एक दिखावटी FIR है। उस समय जो लोगों के दिलों में आक्रोश था उसको शांत करने के लिए दिखावटी FIR की गई है, अन्यथा ऐसे संभव था कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। सर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक मामले में आए थे, पीड़ित परिवार को 25 लाख देने का बात है, उस परिवार को न्याय भी नहीं मिला, ना कि 25 लाख रुपए। ऐसे में अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए यहाँ पे और उस परिवार से मिले, क्या लगता है उस परिवार को न्याय सरकार दे पाएगी? आप लोग कहाँ तक उस परिवार के साथ? सरकार की नीयत न्याय देने की नहीं है। अगर न्याय देने की होती तो अन्याय ही ना होता, तो सनी की जान नहीं जाती। 15 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम है और कितने घंटे तक जिले में? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मगरामा में पहुंच रहे हैं सबसे पहले, और मैं समझता हूं लगभग 5 से 6 घंटे वो आजमगढ़ में रहेंगे मौजूद। क्या सनी के परिवार से मिलेंगे? बिल्कुल, सनी के परिवार से तो लगातार संपर्क में हैं ही हम लोग, वो तो एक अलग बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और मैं समझता हूँ बहुत और भी कई कार्यक्रम बनेंगे। आज ही कार्यक्रम उनका आया है, अभी रूपरेखा बनाएंगे उसकी। सांसद जी आप आजमगढ़ के सांसद हैं और यहाँ की पब्लिक अगर आपसे मिलना चाहती है तो मिल नहीं पाती। सर, हम लोग का ये है कि बहुत जल्दी, जैसे जब आते हैं सर 2 दिन सर जन सुनवाई जरूर किया करिए। बहुत जल्दी सर यहाँ पे आपको स्थायी कार्यालय भी मिलेगा। नवरात्र में कहा था लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। नहीं, लगातार हम लोग फंसे रहे सत्र वगैरह में। आने से आपका 2 दिन पहले लोगों को ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जनता दरबार इस बार लगातार 7 दिनों में जनता दरबार नहीं मिल पाता। अरे दरबार तो अलग कहने वाली बात होती है, दिन भर लोग मिलते हैं। हॉस्पिटल में सर एक्सीडेंट होने से एक बच्चे का मतलब मौत हो गया सर, नॉर्मल एक्सीडेंट होने से। प्राइवेट अस्पतालों में इस तरीके का सर बहुत लूट मची हुई है सर। अब मैं उस घटना के बारे में जानकारी नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के, मैंने सदन में कहा, आप चेक करिएगा गूगल पे, मैंने सदन में कहा कि जो सरकारी जो इलाज करने की स्थान है वो खुद में बीमार हैं। संसद की स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थायी समिति ने कहा एम्स में डॉक्टरों की कमी है,
नहीं सर, आजमगढ़ में कमी है, लखनऊ से लेके सैफई से लेके जितने मेडिकल कॉलेज कहीं चले जाइए, हर जगह स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, सुविधाओं की कमी है, और जितना ये संविदा कर्मचारी है इनको तो तनख्वाहें भी नहीं मिल पा रही है। तो व्यवस्था बहुत खराब है। इसलिए आपके माध्यम से प्रदेश के जनमानस से कहूंगा, इस सरकार को बदलिए, सारी व्यवस्थाएं ठीक होंगी। आयुष्मान कार्ड को सर कितने अंक देंगे आप अगर सर